हाल ही में भारत के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया है। ये बयान हमारी तेजी से बदलती दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा, आज ट्रंप क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वो कल क्या करने वाले हैं। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पहेली है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की इतनी बड़ी आर्मी का चीफ एक इंसान के बारे में, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में इतना परेशान क्यों है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बात ये नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल कमेंट है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक स्ट्रैटेजिक असेसमेंट है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का। मतलब जब दुनिया के सबसे पावरफुल देश का लीडर ही इतना अनप्रेडिक्टेबल हो, तो सोचिए बाकी देशों की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का क्या होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो भूल ही जाइए। गठबंधन कमजोर पड़ जाते हैं और दुनिया, सच कहूं तो, एक ज्यादा खतरनाक जगह बन जाती है। तो चलिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। आर्मी चीफ का असल में मतलब क्या था? इसके लिए हमें देखना होगा द ट्रम्प डॉक्ट्रिन को, अगर ऐसा कुछ है तो। और इसका सबसे बड़ा ट्रेडमार्क क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन एक्शन। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में बड़े ही अजीब और कभी-कभी तो बिल्कुल उल्टे नतीजे देखने को मिलते हैं। अभी देखते हैं कैसे। अब ये बड़ा मजेदार है। ये दिखाता है कि पॉलिसी में कैसे अचानक बिल्कुल ऑपोजिट बदलाव आ सकते हैं। नाइजीरिया का ही केस ले लीजिए। एक तरफ अमेरिका उसे अपना खास स्ट्रेटेजिक एलाय मानता है, उसकी एयरफोर्स को ट्रेन करता है, और दूसरी तरफ उसी देश को डिस्ग्रेसफुल यानी अपमानजनक कह दिया जाता है और मिलिट्री एक्शन की धमकी भी दी जाती है। आर्मी चीफ इसी तरह के स्ट्रैटेजिक झटकों की बात कर रहे थे। कोई देश प्लानिंग करे तो करे कैसे, जब उसका सबसे ताकतवर साथी एक ही वक्त पर दोस्त भी है और दुश्मन भी। और जरा लैंग्वेज पर गौर कीजिए। ये कोई डिप्लोमेसी वाली भाषा नहीं है। बंदूकें लहराते हुए और युद्ध विभाग को तैयार रहने का ऑर्डर देना, ये बहुत ही एग्रेसिव भाषा है। और इससे होता क्या है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके एलाइज हैं, उनके मन में भी जबरदस्त अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि कौन कब पलट जाए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अब इस तरह का बिहेवियर ना चौंकाता नहीं है। ये एक तरह से एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी बन गई है। और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है, जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही प्रिडिक्टेबल हो जाए। और देखिए, ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये सिर्फ एक लीडर की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड का सिम्टम है। तो चलिए अब एक इंसान से जूम आउट करते हैं और उस पूरे माहौल को देखते हैं जो इस दौर को डिफाइन करता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक नए दौर की है, अनिश्चितता के दौर की। आर्मी चीफ ने भविष्य की चुनौतियों को समझाने के लिए एक टर्म यूज किया, VUCA। ये एक मिलिट्री टर्म है जिसका मतलब है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप घने कोहरे में, ये है एम्बिग्विटी, एक बहुत ही घुमावदार सड़क पर, यह है वॉलेटिलिटी, तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि यह सड़क जा कहाँ रही है, यह है अनसर्टेनिटी, और इसी बीच आपको आसपास के ट्रैफिक, कॉम्प्लेक्सिटी पर भी ध्यान देना है। सच कहूं तो आज की दुनिया कुछ ऐसी ही है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। असली प्रॉब्लम चैलेंजेस का टाइप नहीं है, बल्कि उनकी स्पीड है। जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, वही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की सरकारों और समाजों के लिए भी। अब इस वूका वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंफॉर्मेशन वॉर, खासकर जो ए है यानी एम्बिग्यूटी। इस नए दौर में ना सच और झूठ के बीच का फर्क पता करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके बारे में आर्मी चीफ ने बात की। ऑपरेशन सिंदूर का केस स्टडी देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब ऑपरेशन चल रहा था, तब मेन स्ट्रीम न्यूज में भी ये अफवाह फैल गई कि इंडियन फोर्सेस ने कराची पर हमला करके कब्जा कर लिया है। सोचिए, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से और कितनी दूर तक फैल सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? असलियत ये थी कि 100 से ज्यादा टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज किया गया था। तो ये जो गैप है इंफॉर्मेशन वॉर और ग्राउंड रियलिटी के बीच, ये बहुत बड़ा है। और इन अफवाहों के बावजूद आर्म फोर्सेस का अपने मिशन पर फोकस बनाए रखना, ये दिखाता है कि ऐसे माहौल में डिसिप्लिन कितना जरूरी है। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये इंफॉर्मेशन वॉर है, ये सब हमें भविष्य के शायद सबसे बड़े रिस्क की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब फोकस करते हैं उस चीज पर जिसे एक्सपर्ट्स अगली बड़ी ग्लोबल चैलेंज मान रहे हैं, अ न्यूक्लियर टिपिंग पॉइंट। तो सवाल यह है कि अगला देश कौन होगा जिसके पास परमाणु बम होगा? ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है।
और यही सवाल अटलांटिक काउंसिल ने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछा। और जो जवाब मिले वो वाकई चौंकाने वाले हैं। 70% से ज़्यादा एनालिस्ट्स मानते हैं कि ईरान 2035 तक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। सऊदी अरब के लिए ये नंबर 41% है, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि साउथ कोरिया और जापान भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, दुनिया कितनी बदल जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। और ये देखिए, ये दिखाता है कि न्यूक्लियर फ्यूचर को लेकर कितनी ज्यादा कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी है। जब एक्सपर्ट से पूछा गया कि क्या अगले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, तो वो ठीक 50-50 पर बटे हुए थे। 50% ने कहा हाँ, 50 ने कहा नहीं। ये एक बहुत डराने वाला आंकड़ा है। तो फिर पूछा गया, अच्छा कौन सा देश इस्तेमाल कर सकता है? लिस्ट में सबसे ऊपर थे रशिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस लिस्ट में सबसे नीचे कौन था? भारत। अब ऐसा क्यों है? इसका जवाब उसी बात से जुड़ा है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। तो सवाल है, ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शंस। इस ऑपरेशन से पहले कुछ एनालिस्ट को लगता था कि अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भारत शायद न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जल्दी कर लेगा। लेकिन भारत ने क्या किया? उसने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बिना एक बड़ा कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन करके दिखाया। इससे भारत ने दुनिया को अपना संयम दिखाया, अपना रिस्ट्रेंट दिखाया। ये साबित किया कि वो एक जिम्मेदार पावर है जो टेंशन को कंट्रोल में रख सकती है। और इसका नतीजा? एनालिस्ट का ये मानना कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा वो ड्रामेटिकली 3.6% से गिरकर सिर्फ 1.7% रह गया। तो हमने क्या देखा? लीडर्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक वोका वर्ल्ड की तेज रफ्तार और न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ता खतरा, ये सब एक साथ आ रहा है। तो इन सब अनसर्टेनिटीज को मिलाकर हम कल की दुनिया के लिए क्या सबक ले सकते हैं? इस बारे में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है कि आने वाले 10 सालों में जो होगा वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है। बड़ी चीजें होने वाली हैं। ये दिखाता है कि हम कितने बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, जब भविष्य इतना वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस हो तो तैयार रहने का असल मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।